मुकाबले की शुरुआत हुई है। कमाची ग्रुप्स यूपी, वसीम शारिक लेबिन भोपाल एमपी। बढ़िया स्ट्रोक तालक है, फॉलो थ्रू में फील्डिंग सरूज अहमद। तो पहला ओवर इस वक्त बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया लाइन और लेंथ। और इस बार ऑन साइड में, लेकिन 1 रन मिलेगा। हवा पे जरूर कुछ देर गेंद थी, लेकिन फील्डर के आगे गेंद गिरी और किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। बढ़िया तरोताजा लग रहे हैं सरोज अहमद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। सही स्पॉट पे गेंदबाजी, 3 गेंदें सही जगह पे की और बल्लेबाज पीकू बॉल के लिए कोई मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। और अब स्ट्राइक पर है सुमित ढेकले। और मेरे सहयोगी अरुण वर्मा ने बताया कि बंगाल के बेहतरीन बल्लेबाज हैं पीकू पॉल, और सफल कप्तानों में से एक हैं ये। और सुमित ढेकले बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे सुमित ढेकले। पहली गेंद बढ़िया यहां पर सुमित ढेकले के लिए, बिल्कुल स्टंप्स की लाइन पर थी ये गेंद। तो सरोज अहमद भी कम नहीं है अपनी गेंदबाजी में, बढ़िया प्रदर्शन करते हुए। अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए एडवांटेज मिलेगा कहीं ना कहीं। भोपाल से बिलोंग करते हैं और एमपी की टीम वसीम शारिक लेबिन एक मजबूत टीम है। और भोपाल के आसपास के दायरे में काफी इन्होंने टूर्नामेंट्स जीते हैं, और इवन छत्तीसगढ़ के अंदर भी काफी टूर्नामेंट्स इस टीम ने जीते हैं। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में राजा रायसेन मौजूद हैं। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, एक कामयाब ओवर ये अभी तक रहा है। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो एक जगह पे उन्होंने गेंदबाजी की है और बल्लेबाज को मजबूर किया है बड़े शॉट्स खेलने में। ओवर की आखिरी गेंद है अब ये, बहुत अच्छी करनी होगी। सामने है बाहुबली सुमित ढेकले। और इस बार बढ़िया लॉफ्ट किया है ऑन साइड में, रोप के ऊपर से 6 रन। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि बाहुबली बल्लेबाज हैं ये। ओवर पिच गेंद कर गए वहां पे, और एक बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट, वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। यह है ताकत इस खिलाड़ी की, यह है पहचान। सुमित ढेकले बढ़िया छक्का लगाते हुए ओवर पिच गेंद का बढ़िया फायदा उठा रहे हैं। और पहले ओवर के बाद कमाची ग्रुप्स 9 रन बना चुकी है बिना किसी विकेट के। बढ़िया शुरुआत के संकेत है ये। तो मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी बादशाह खान। कहीं ना कहीं गलती कर गए वहां पर सरोज अहमद, आखिरी गेंद पर उतनी बढ़िया नहीं डाले जिसकी जरूरत थी, और ओवर पिच पर एक बड़ा प्रहार किया। क्या कहना चाहेंगे इस समय? बिल्कुल शानदार ओवर रहा था, और अंतिम गेंद कहीं ना कहीं बल्लेबाज के रडार में थी, और वहां पर लंबा हिट लगाने के लिए तैयार थे बल्लेबाज, और वही किया, और गेंद को सीधे हवाई यात्रा पर, और 6 रन अपनी टीम के लिए। तो इस वक्त गेंदबाजी में तब्दीली है। मुदस्सिर के हाथों में गेंदबाजी की कमान, और वहीं स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज पीकू पाल। 9 रन पहले ओवर की समाप्ति पर। लीजिए, इस बार बल्ले के निचले हिस्से से लगी है गेंद, गई है स्क्वायर लेग की ओर। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, और जब तक सीमा रेखा के से दौड़कर आकर इस गेंद को फील्ड कर थ्रो करते, बल्लेबाजों के पास अवसर था 1 और रन लेने का। क्या कहने जनाब इस खूबसूरत से आयोजन के। इस वक्त
तमाम दर्शकों का जो इस मैदान पर मौजूद है और कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन सब का इस खूबसूरत से आयोजन में हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और क्या कहने इस टूर्नामेंट के रूहे रवां जिन्होंने हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेटरों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है आदरणीय मोनू गोयल जी को। तो लीजिए गेंदबाज एक बार फिर, और लीजिए इस बार हवा में है, फील्डर की पकड़ से थोड़ी दूर थी ये गेंद, और इसी के साथ एक और रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। कवर के ऊपर से उठाकर खेलना चाहते थे, सही टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज, थोड़ी देर हवा में जरूर थी। बिल्कुल, यहां से अगर आप देखें, मुदस्सर आलम बढ़िया काबिल बॉलर हैं, विकेट टेकर हैं, विकेट चटकाने की काबिलियत के अंदर। और सामने बंगाल के बेहतरीन बल्लेबाज हैं पीकू। और ये लीजिए, ताकत काफी इनके बाजुओं में, और बैकफुट पे जाके एक बढ़िया हिट 6 रनों के लिए। और मुदस्सर की मैं बात कर रहा था कि मुदस्सर एक बेहतरीन गेंदबाज है, मुदस्सर आलम। और राजा रायसेन थोड़ी सी बातचीत करेंगे अपने गेंदबाज के साथ, और जरूरी भी है, ऐसे बड़े मैच में आपको अपने गेंदबाज को सपोर्ट करना होगा, अकेले नहीं छोड़ना है बीच मैदान। थोड़ी बहुत बातचीत करते रहें क्योंकि बड़ा मैच है, और टॉप क्वालिटी बैट्समैन पीकू और सुमित ढेकले। करारा स्ट्रोक खेला है, एकदम कड़क शॉट 4 रनों के लिए, ऑफ साइड में पावर जनरेट करते हुए, लाइटिंग फास्ट आउटफील्ड, ओल्ड कैंपियन ग्राउंड भोपाल की। और आप देख सकते हैं कि ऑन साइड में भी उतनी तेजी के साथ मारते हैं जितनी तेजी के साथ ऑफ साइड उन्होंने चौका मारा अभी। और बैक टू बैक रन आ रहे हैं, एक छक्का और एक चौका। मुदस्सर आलम क्या लगाम लगा पाएंगे? पीकू बॉल लगातार स्ट्रोक्स खेलते हुए, स्ट्रोक मेकर हैं वो, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर उन्होंने नहीं लिया अपनी बैटिंग में। पहला ओवर जरूर बड़े शॉट्स नहीं खेल पाए थे, वो वंचित रह गए थे, लेकिन इस ओवर में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां पहले ओवर में 9 रन थे और अब स्कोर बढ़कर 22 पहुंचा है। सरोज अहमद बढ़िया रोका, निश्चित तौर पे 3 रन बचाए टीम के लिए। वसीम शारिक 11 के एक शानदार फील्डर हैं। ओवर की समाप्ति 23 रन है दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। 14 रन ओवर से आए हैं मुदस्सर आलम के। बढ़िया साझेदारी पहले विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। पीकू पॉल और सुमित ढेकले बढ़िया कंट्रीब्यूट करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित ढेकले स्ट्राइक पर, अब करारा प्रहार किया था पहले ओवर में। तो इन बल्लेबाजों के अंदर है वो क्षमता, वो काबिलियत, खड़े खड़े बड़े शॉट्स खेलने की, और अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए। अच्छी खासी नॉलेज टेनिस क्रिकेट की, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों को टारगेट किया है, और बढ़िया कैलकुलेशन। पहले ओवर जरूर 9 आए थे, दूसरे में 14 आए, और कुल मिलाकर 23 रन 2 ओवर के बाद। और इस बार फिर से सामने खेला हुआ ये शॉट,
जबरदस्त बैटिंग, इस बार चूक गए। इस पर भी बड़े शॉट की छाप थी। गति के साथ गेंदबाजी करनी होगी अगर आपको बचना है बतौर गेंदबाज, तो वो गति नजर आनी चाहिए। इन बल्लेबाजों को तभी आप खामोश रख पाएंगे जब आपके पास गति होगी। अतिरिक्त गति के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गति होनी चाहिए क्योंकि बल्लेबाज को थोड़ी सी परेशानी हो शॉट खेलने में। और जब अगर आपके पास गति नहीं होगी, गति के साथ गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो फिर बल्लेबाज को वो गेंद हाफ ट्रैकर बनती है। और हाफ ट्रैकर इस ग्राउंड पर आप करेंगे तो फिर वो स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, उसके सामने से क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं बैट्समैन के लिए, चाहे वो पीकू हो या फिर सुमित डेकले। ये करके दिखाया अभी तक इस मैच में उन दोनों ने। ये बढ़िया यॉर्कर लेंथ की गेंद, ऑफ साइड में 1 रन। रन रोक रहे होंगे यहां पे, और रन तभी रोकेंगे जब आप विकेट्स लेंगे, क्योंकि सेट हो चुके दोनों। सेट बैट्समैन खुलकर बैटिंग करता हुआ सुमित डेकले बाहुबली की तरह खड़े हैं। करारा स्ट्रोक, गैप में रोकना नामुमकिन। 4 रन और मिलेंगे। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए सुमित डेकले कमाची ग्रुप्स के। इकतालीस रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के, और अगर आप यहां से विकेट्स नहीं लेंगे तो फिर रनों पर अंकुश लगाना कठिन साबित होगा। तीन ओवर अभी भी बाकी हैं पहली पारी के। 41 बोर्ड पे लग चुके हैं, और गेंदबाजी में अब तब्दीली। संतोष जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है, चौथे ओवर में उन्हें गेंदबाजी दी गई है। इससे पहले अगर पहले ओवर की बात करें, सरूज अहमद जरूर सफल हुए थे, 9 रन दिए सिर्फ उन्होंने। बाकी पिछले 2 ओवरों की अगर बात करें, मुदस्सर जो कि खासे महंगे साबित हुए थे, और इससे पहले अगर आप देखेंगे, इससे पहले वाले ओवर में, तीसरे ओवर में जो गेंदबाज थे मोहम्मद साद, वो भी महंगे साबित हुए हैं। और अब संतोष, देखना है अब क्या पहला विकेट मिलेगा वसीम शारिक 11 के लिए। करीबी मामला यहां पर। सीधा थ्रो स्टंप्स पे कभी भी आसान होता नहीं है बल्लेबाज के लिए, खतरा जरूर रहता है। रनआउट यहां पर जरूर अंपायर, थर्ड अंपायर रेफर किया है। मैदानी अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। देखना होगा तीसरे अंपायर का क्या है फैसला, क्या है निर्णय। टेक्नोलॉजी का जरूर यहां पर सहारा लेंगे। तो तीसरे अंपायर का फैसला आ चुका है, नॉट आउट करार दिया गया है। काफी अंदर थे, हालांकि रिप्ले में देखा गया है, और इस तरह से एक राहत की सांस ली वहां पर बल्लेबाज ने। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, शानदार बैटिंग कर रहे हैं, आक्रामक शॉट्स खेले हैं, पूरी तरह से निगाहें जम चुकी हैं। लेकिन इस बार क्लीन बोल्ड करने में कामयाब हुए संतोष। बढ़िया गेंदबाजी उनके द्वारा। चौथे ओवर में पीकू पॉल को आउट कर दिया उन्होंने। बंगाल के धाकड़ बल्लेबाज जो कि यूपी के लिए खेल रहे हैं वो इस मैच में।
मिला 1 रन के लिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, ऑन साइड में। और यहां से अब सुमित ढेकले को आउट करने के बारे में सोचना होगा। अभी तक खतरनाक साबित हुए हैं वसीम शारिक 11 के गेंदबाजों के ऊपर, काफी उन्होंने दबाव डाल के रखा है। और यहां अगर विकेट मिलता है तो ऊर्जा का संचार होगा वसीम शारिक 11 टीम के अंदर। वाइड का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा रन यहां पे। और इस साझेदारी को तोड़ा है संतोष की अगर बात करें, और सीसी बनखेड़ी के लिए काफी खेले हैं। पहला सीजन जो खेला गया था एसटीसीपीएल मुंबई में, वहां पे बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे वहां पे। और एक बार फिर से उनकी जरूरत है टीम के लिए। एक विकेट तो चटका चुके हैं, लेकिन इस दोबारा कोई मार भी नहीं पड़ी उन्हें। बढ़िया गेंदबाजी, सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। लगाम लगा के रखिए बल्लेबाजों के ऊपर। उतनी आजादी के साथ रन नहीं बने हैं इस ओवर में। बिल्कुल राइट एरिया पे गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी रूम नहीं दिया है। एक अच्छा ओवर अब तक ये वसीम शारिक 11 के अगर नजरिए से देखा जाए तो अभी तक कोई भी बड़ा शॉट नहीं इस ओवर में। और कहीं ना कहीं समर्थक आशा करेंगे कि ये ओवर बगैर कोई बड़े शॉट के समाप्त हो। लेकिन वही कहानी, गेंद फिर से रन है स्कोर और गेंदबाजी में तब्दीली। टीम का अर्धशतक हो चुका है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी बादशाह खान। टीम का अर्धशतक तो हो चुका है, लेकिन अब यहां से अगले 2 ओवरों में कितने रन और बनेंगे आपसे जानना चाहेंगे। क्या है आपका मानना इस समय? बल्लेबाजी जो क्रम है काफी बढ़िया लग रहा है। जिस तरह से 4 ओवर की समाप्ति पर 50 रन पूरे हो चुके हैं, तो 25-30 रन और मुजफ्फर भाई यहाँ से और आने चाहिए। जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, और बिल्कुल छूट दी गई है उनके कैप्टन द्वारा। जिस तरह से अभी तक शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहरहाल देखना होगा कि गेंदबाज कहाँ तक रोक पाते हैं इन बल्लेबाजों को। ये गेंद लीजिए, इस बार खेल दिया है लॉन्ग वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के रीजन में। फील्डर सीमा रेखा पर मौजूद है और जब तक सीमा रेखा से इस गेंद को फील्ड कर थ्रो करते बल्लेबाजों के पास अवसर था एक और रन चुराने का। स्कोर में एक और रन का इजाफा है। तो लगातार फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए वसीम शारिक 11 के कैप्टन, और जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी साइड टीम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है वो तारीफ काबिल है। और जब जब मौका मिला है, जब जब कमज़ोर डिलीवरी मिली है, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है। तो देखना होगा इस वक्त गेंदबाज एक बार फिर तैयार। ये गेंद लीजिए, इस बार आप स्टंप से बाहर बॉल थी, इसे ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पाया। बॉल सुरक्षित पहुंची विकेट कीपर के दास्तानों में। और जैसे जैसे ये शाम ढलती हुई, सुहाना ये मौसम होता हुआ और परवान चढ़ता हुआ जनाब ये खेल, और लगातार दर्शकों की तादाद में इजाफा भी देखा जा रहा है। बहरहाल गेंदबाजी एक बार फिर
और लीजिए जनाब, इस बार कितनी दूर, जितनी और कहीं ना कहीं गेंदबाज जो थे उनके रडार में गेंदबाजी कर बैठे, जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, और वहां पर बल्लेबाज तैयार थे। बेहतर जानते हैं, अंतिम ओवर चल रहे हैं और बल्ला चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर उनके जोन में आप गेंदबाजी करोगे तो कुछ इसी तरह नतीजा होगा। ये गेंद, और लीजिए, देखना होगा, पहले वाला बेहतर था तो ये बेहतरीन है। एक और शानदार लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं गेंदबाज। ये गेंद, लीजिए, इस बार बल्ले के निचले हिस्से से डाउन द ग्राउंड फील्डर लॉगऑन सीमा रेखा पर मौजूद थे, और जब तक इस गेंद को फीड कर थ्रो करते बल्लेबाजों के पास अवसर था एक और रन चुराने का। स्कोर में एक और रन का इजाफा हुआ है। जिस तरह से लाजवाब बल्लेबाजी की है आकाश ने, और सुमित देख ले, क्या कहने दोनों ही बल्लेबाजों के। गेंदबाज क्या यहां से वापसी करेंगे? ये गेंद, और लीजिए, इस बार बॉल अपने फॉलो थ्रो में कट रन। अंतिम ओवर का खेल बाकी, गेंदबाजी का जिम्मा संतोष सिंह। सामने स्ट्राइक पर बल्ला थामा है बल्लेबाज आकाश ने। पिछले ओवर में 2 शानदार छक्के लगाए थे इस बल्लेबाज ने। अंतिम ओवर में देखना होगा, संतोष लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद, और दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का आया है। आप स्टंप से काफी बाहर बॉल थी, जाने दिया बल्लेबाज ने, कोई भी छेड़खानी नहीं की। बेहतर जानते हैं, अंतिम ओवर का खेल बाकी है इस इनिंग का। और एक बार फिर तैयार, और लीजिए, इस बॉल इनसाइड एज लगा है, पीछे फील्डर मौजूद थे। संतोष, ये गेंद, और लीजिए, इस बार बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। क्या संतोष सिंह लपक पाएंगे? जी हां, शानदार जजमेंट।
और इसी बीच अवसर था दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपने छोर बदलने का। स्कोर में एक और रन का इजाफा है और इस अंतिम ओवर में लाजवाब गेंदबाजी की है कहीं ना कहीं। जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज, इस ओवर में कहीं ना कहीं अंकुश लगाया है बल्लेबाज संतोष ने। खामोश रखा है अब तक इन बल्लेबाजों को। आकाश होंगे स्ट्राइक पर। लीजिए इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है मैदान की नीचे की ओर। काफी खूबसूरत फील्डिंग और क्या रोक पाएंगे। और मानो गेंद उनके पीछे दौड़ लगा रही थी। गेंद सीमा रेखा के बाहर लगभग फील्ड कर लिया था इस गेंद को। और अगर वसीम सारी के लेवन के नजरिए से कहूं तो रोका जाना चाहिए था। बहरहाल किस्मत साथ नहीं दी फील्डर की और चौका प्राप्त किया है बल्लेबाज ने। संतोष सिंह, अच्छी गेंदबाजी रही है इस ओवर में। अब देखना होगा आकाश एक बार फिर तैयार। और लीजिए इस बार पीछे फील्डर, देखना होगा क्या लपक पाएंगे। संतोष सिंह खुद आ रहे हैं। दो फील्डरों के बीच में से वहां पर राजा रायसेन मौजूद थे। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर संतोष सिंह ने दौड़ लगाई। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। और आकाश कहीं ना कहीं जिस तरह से लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक इस इनिंग में, और अंतिम कुछ गेंदों को वही फेस करना चाहते हैं। संतोष सिंह, लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की। ये गेंद, और लीजिए इस बार मिस टाइम किया है। राजा रायसेन उसके नीचे है और बेहतरीन कैच।
तो दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई अब सलामी जोड़ी मैदान पर। हमेशा की तरह एक बार फिर से केडी पारी की शुरुआत करेंगे और मुकाबला एक बड़ी टीम से मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। संघर्षपूर्ण मुकाबला होने की उम्मीद रहेगी और क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी निर्धारित 6 ओवरों में। वसीम शारिक 11 भोपाल अपने होम ग्राउंड पर खेलती हुई, और जहां तक मेरी आवाज कप्तानों के कानों तक पहुंच रही है, प्लीज कप्तान आ जाएं दोनों। शीर्षत स्पोर्ट्स और आरसीसी बनखेड़ी दोनों कप्तान आ जाएं। तो दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई, दूसरी पारी दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई और पहली गेंद पर बहुत ही दुर्भाग्य ये कहना चाहेंगे, नासिर खान छक्का लगाया था उन्होंने, अंपायर ने इशारा भी किया था और उसके बाद उनका शायद शरीर का कोई हिस्सा स्टंप्स पर लगा और हेड विकेट की वहां पर अपील की थी फील्डिंग साइड टीम ने। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिवर्स स्वीप कनेक्ट किया था इन्होंने और अंपायर का फैसला आउट इस बीच। तो पहला झटका लगता हुआ वसीम शारिक 11 के लिए। 74 रनों का लक्ष्य दिया इस मुकाबले में जीत के लिए। नरेंद्र लोधी और नासिर खान की सलामी जोड़ी फिलहाल मैदान पर थी, लेकिन 0 पर पहला विकेट गिरता हुआ इस मैच में। नासिर खान आउट हुए 0 पे, लेकिन उनका बैड लक। फिलहाल वहां पर चेक कर रहे हैं, देखना है कि तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। क्योंकि बड़ा विकेट है और यकीनन यहां पर कोई
चूक नहीं होना चाहिए। डिसीजन आना बाकी है, डिसीजन पेंडिंग। तो फिलहाल तीसरे अंपायर का निर्णय आउट दिया गया है और नए बल्लेबाज हैं जियाद। राइट हैंड बैट्समैन, जबरदस्त बैट्समैन है ये, आक्रामक शॉट्स खेलते हैं जियाद। तो कई बेहतर पारियां वो खेल चुके हैं आक्रामक, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहता है उनका। तो शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट और जियाद की बैटिंग देखना है किस तरीके से आज संगम होता है इनकी बल्लेबाजी में। नंबर 3 पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए नासिर खान के आउट होने के बाद। और ये वो विकेट, ये आप देख सकते हैं रिप्ले में, रिवर्स स्वीप में छक्का जड़ने के बाद पैर स्टंप्स पे लगा था और बेल्स गिरी थी और इस तरह से हेड विकेट आउट हुए नासिर खान। लेकिन जियाद की पहली गेंद पर बाउंड्री, 4 रन इस बीच। बढ़िया चौका लगाया जियाद ने। दिलीप विल्डकॉन, दिलीप विल्डकॉन हमारे मैन स्पॉन्सर हैं इस टूर्नामेंट के। उछाल भरी गेंद की थी इस बार। हमारे मैन स्पॉन्सर्स दिलीप विल्डकॉन, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सागर गेरे, गंगाधर शर्मा एंड सन्स, जेपी ब्रदर्स, विष्णु चाइनीज, भारत पेट्रोलियम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे स्पॉन्सर्स जिनका हम थैंकफुल करना चाहेंगे। इस टूर्नामेंट के तीसरे सीजन में उनका ये सपोर्ट लगातार मिलता हुआ। सीधी गेंद फुल टॉस थी यहां पर, जियाद थोड़ी सी मुश्किलात में, काफी जोर से लगी है गेंद उनके। पहला ओवर इस वक्त चलता हुआ। जियाद ऑन स्ट्राइक, एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर की हुई गेंद, एक और यहां पर वाइड। अंपायर का फैसला फिलहाल वाइड और उसे स्वीकार करना होगा। अगर आप देखेंगे फील्डिंग साइड टीम, अंपायर का जो निर्णय है, और फिलहाल थोड़ी सी वहां पर सहमत नहीं है टीम फील्डिंग साइड वाइड से, तो अंपायर से थोड़ी सी चर्चा करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर से आज के इस मैच के मैदानी अंपायर आदिल कदर और जीतू भंडारी आज के मैदानी अंपायर, और वाइड उन्होंने कैंसिल की है, गलती उनसे हो गई थी और गलती को उन्होंने स्वीकार किया, तो ये हो जाता है। और अच्छी अंपायरिंग ये कहना होगा इस समय, बढ़िया अंपायरिंग और बढ़िया स्टैंडर्ड रहा अंपायरिंग का इस टूर्नामेंट में।
फुल टॉस थी, बढ़िया खेला है और मिलेंगे पूरे इस बार। 6 रन यहां पर, बढ़िया हिट जियाद। पहला ओवर जहां तक कंप्लीट हुआ है, 11 रन। जियाद की बात करें, खूबसूरत पारी खेल रहे हैं वो, दिलकश शॉट्स खेले उन्होंने पहले ओवर में। दूसरे ओवर की शुरुआत, नरेंद्र लोधी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर थी गेंद। पुल करने का जरूर एक मंसूबा बनाया था बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अलोंग द ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, पावर जनरेट करते हैं और दबाव डालते हैं गेंदबाज के ऊपर। अच्छी बात ही है, बड़े शॉट्स के लिए माहिर हैं ये। इस तरह से ऊंचाई भी है, दूरी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, और नरेंद्र लोधी आउट होकर वापस
दूसरा ओवर इस वक्त राजा रायसेन बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज और काबिलियत है इनके अंदर, बड़े शॉट्स खेलने की, मैच समाप्त कर सकते हैं हम पे, इतनी काबिलियत है इनके अंदर। और जियाद के क्या कहने, बहुत ही ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं वो, और क्यों ना हो 2 बड़े शॉट्स वो खेल चुके हैं पहले ओवर में, 1 चौका और 1 छक्का, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ऊपर उनका। और स्कोर की अगर बात करें तो दूसरा ओवर 2 विकेट के नुकसान पे 13 रन स्कोर, 74 के जवाब में 61 रन दूर है जीत से। लेम इज ए कॉल, फुल टॉस। सिरसात स्पोर्ट्स के कैप्टन ओमकार देसाई ने टॉस जीता, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। फील्डिंग करने का फैसला लिया है। और कल आप एक क्लोज मुकाबला जीते थे, वहां पर पहले लग रहा था कि टीम कल विकेट गिर गए थे 4, लेकिन उसके बाद आपके बैट्समैन आए और उन्होंने अच्छी बैटिंग की, तो वो एक एनर्जी बूस्टअप हुई है। और क्या मतलब आज होमवर्क करी टीम रात भर, और क्या या चिल्ड किया रात भर? नहीं नहीं, शील्ड का बात नहीं है, कल हम लोग थक के आए थे, डायरेक्ट पे खेले थे, बट सब बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस था, तो हमारे पास सब अच्छे बैट्समैन हैं, तो उन्होंने हर एक बैट्समैन ने अपना जिम्मेदारी निभाया। अगले बेस्ट ऑफ लक। आपको बैटिंग करने के लिए बुलाया है, क्या माइंडसेट रहेगा और क्या स्कोर देना चाहेगी टीम? जी, इससे पहले हम मैच खेले थे, कुछ बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अब की बार कोशिश रहेगी कि अच्छा खेले और 80 प्लस करें। हमारा पिछला बार भी टारगेट यही था, लेकिन कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब नहीं होगी। गुड लक। तो पहले टॉस जीतकर सिरसात स्पोर्ट्स ने फील्डिंग करने का फैसला लिया है, आरसीसी वनगिरी 2 को बैटिंग के लिए बुलाया है। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में मुजफ्फर खान जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी अरुण वर्मा। और राजा रायसेन का ये जवाबी हमला, बहुत ज्यादा ये रोमांचकारी मुकाबला होने की उम्मीद रहेगी, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। वसीम शारिक 11 के बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो अभी भी डगआउट में एक से एक बल्लेबाज हैं। शुरुआत के 2 विकेट जरूर गिरे थे, नासिर खान आउट हुए, नरेंद्र लोधी हुए, लेकिन अभी भी बैटिंग ऑर्डर बढ़िया लग रहा है। ये टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान पर हैं, जियाद और राजा रायसेन। और इस समय अगर बल्लेबाजों की बात करें तो दोनों, क्योंकि 64 मैं बात कर रहा था कि 74 रनों का जो लक्ष्य है वो अचीव किया जा सकता है, क्योंकि 4 ओवर अभी बाकी, लगभग 15 की औसत से यहां से बनाने हैं, और ओवर में लगा तो यकीनन ये पूरा हो सकता है। अभी 8 विकेट बाकी हैं और जरूर यहाँ पर एक पॉजिटिव शाइन है टीम के लिए। नए ओवर की शुरुआत होती हुई, और ये ऑन साइड में खेला है, वाइडिस लॉन के क्षेत्र में 1 रन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस मुकाबले में। और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक राजा रायसेन के पास, 20 पहुंचा स्कोर, 23 में 50 जीत के लिए। और यहां से 2 छक्कों की दरकार रहेगी, मैच को बिल्कुल बराबरी पे लाके खड़ा करना है। अगर है लाके खड़ा करना है तो 2 छक्के आप राजा रायसेन को लगाने होंगे, जो कि काबिल हैं और काबिलियत रखते हैं वो। 1 छक्का लगा चुके हैं, इरादों को जाहिर कर चुके हैं वो, और आज मूड में लग रहे हैं वो। 22 में 50, मैच पूरी तरह से बना हुआ है। एक मजबूत टीम के एमपी की टीम वसीम शारिक 11 क्या आज जीत हासिल कर पाएगी? कामाक्षी ग्रुप के सामने यूपी की टीम है, वाइड का इशारा अंपायर का, दबाव गेंदबाज के ऊपर भी है। 49, 22 गेंदे, 49 रन जीत के लिए।
और यहां से अगर देखें तो गेंदबाज की क्या सोच होगी, क्या विकेट लेने को देखेंगे या डॉट पे जाएंगे। और अंपायर की फिलहाल उंगली खड़ी होती हुई, एक और कामयाबी। को फिलहाल जियाद अभी भी एक शोर पे मौजूद हैं और नए बल्लेबाज इस समय खेलने के लिए पहुंचे हैं इस वक्त सोहेल। लेफ्ट हैंडर बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी मुंबई के खिलाफ, याद कीजिए पहले एडिशन में क्या जबरदस्त बैटिंग की थी इस खिलाड़ी ने। अमूमन ओपन किया करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन आज दारोमदार इनके कंधों पे होगी, देखना होगा इस समय। 20 गेंदे 53 रन की दरकार, जबरदस्त ये मुकाबला। वसीम शारी के लिए दमखम रखती है ये टीम कमबैक के लिए। और सोहेल इस बार शॉट को चेक किए, बहुत ही दुर्भाग्यवश तरीके से शिकार बने जैद खान का। बादशाह भाई क्या कहेंगे, लगातार प्रेशर की वजह से हिट लगातार जाते हुए कहीं ना कहीं एक इंपैक्टफुल इनिंग की दरकार होगी।
जनाब इस वक्त गेंदबाज के अपनी ही गेंद पर क्या लाजवाब कैच लपका है कॉटन बोल्ड वहां पर, और शॉट को चेक कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज, और तरीके से आउट होकर डगआउट में वापस। लगातार अंतराल में विकेट गंवाए हैं वसीम सारी के 11 ने। कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेली अपनी टीम के लिए। और लीजिए लोअर फुल टॉस लेंथ गेंद से खेल दिया है, हल्के हाथों से कवर की रीजन में पीछे फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन और बेहतर जानती है। अगर मैं बात करूं कामाक्षी ग्रुप की ये गेंदबाज की, इक्का दुक्का रनों से कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, और अगर अब यहाँ जीत दर्ज करनी है तो लंबे लंबे हिटों की आवश्यकता है। ओवर की समाप्ति हुई है, बची हुई 18 गेंद पर 52 रन की आवश्यकता है। लक्ष्य मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट में कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बहरहाल देखना होगा इस वक्त वसीम सारे के 11 एक बड़ी टीम है और काफ़ी डीप, मतलब उनकी बल्लेबाजी काफ़ी डीप है, काफ़ी गहराई है उनकी बल्लेबाजी में, और इस वक्त थोड़ी सी भंवर में हुई फंसती हुई नजर आ रही है। उनकी नैया जो है वो भंवर में फंसती हुई नजर आ रही है, और इस नैया का नैया कौन होगा जो लेकर जाएगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज सिद्धार्थ इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे, और कामाक्षी ग्रुप की ओर से गेंदबाज ये गेंद लीजिए जाने दिया विकेट कीपर की, और कोई भी छेड़खानी नहीं की। एम्पायर का इशारा आया है वाइड बॉल का, आप स्टंप से टपकाकर और बाहर जाती हुई ये गेंद। बेहतर जानते थे बल्लेबाजी की दिशाहीन गेंदबाजी है, कोई भी छेड़खानी नहीं की। ये एक अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पर और अंकित हुआ है। जीसान सामने होंगे बल्लेबाज सिद्धार्थ, क्या कुछ करिश्मा कर सकते हैं बल्लेबाज सिद्धार्थ, देखना होगा। ये गेंद लीजिए इस बार खेला है कट ऑफ के रीजन में, लॉन्ग ऑफ पर पीछे फील्डर मौजूद है सीमा रेखा के नजदीक, और सीमा रेखा के नजदीक इस गेंद को फील्ड किया है महज एक रन। और बेहतर जानती है कामाक्षी ग्रुप की ये गेंदबाज की कदम रनों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और लंबे लंबे हिट। और जनाब ये वो गेंदबाज हैं आपको आसानी से रन बनाने नहीं देंगे, आपको बनाने होंगे, आपको अपनी टॉप क्लास की बल्लेबाजी दिखानी होगी। वसीम सारे के 11 किन बल्लेबाजों को जिसके लिए वो जानी जाती है, क्या यहां से वो कर पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। छोटे कद के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर जियाद। लीजिए इस बार स्टंप को मिस करती हुई काफी बाहर बॉल, एम्पायर का इशारा, एक और वाइड बॉल, थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाज के द्वारा। और बेहतर जानते हैं गेंदबाज की, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है विकास भाई इस वक्त लंबा हिट लगाने के लिए, और ये वो बल्लेबाज हैं कई बार इन्होंने ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं, क्या इस बार और कर पाएंगे। बिल्कुल आपने जियाद, वो नाम है, एक ओवर में 5 छक्के लगा चुके मैदान पे। आज वो पारी को याद करना होगा जियाद को। कामाक्षी ग्रुप का ये बॉलिंग अटैक है जिस चीज के जिक्र करते बादशाह भाई, ये टॉप क्लास बॉलिंग है। धीरज सिंह कप्तान जिस टीम के हो, इंडिया के टॉप 10 गेंदबाजों में शामिल इस बॉल के। लविस कौशल अभी हाल ही में हरदा में एक टूर्नामेंट में कमाल किया था इन्होंने। जैद खान और मोहम्मद जिशान, ये 4 टॉप क्लास के गेंदबाज, लेकिन आज दारोमदार अब सिद्धार्थ और जियाद पे इस वक्त। इस बार जरूर नो बॉल का इशारा अंपायर का, जरूर थोड़ी राहत की सांस ली होगी टीम इस समय। वसीम सारे के 11 और बढ़िया अंपायरिंग दोनों ही अंपायर्स की भी। जीतू भंडारी अपने समय का एक बड़ा नाम अंपायर में, स्क्वायर लेग अंपायर पे, और आदिल जो मेन अंपायर इस वक्त। बहुत जबरदस्त मुकाबला, 16 गेंदों में 47 रन चाहिए। जर्रे जर्रे में पांच को अपनी आगोश में लिया हुआ यह मैदान। मुकाबला है ग्रुप, एक बड़ा नाम, यूपी के कई बड़े स्टार्स इस टीम में, और पिछले ओवर में हैट्रिक हमने देखा था। हमारे स्कोरर इस वक्त अनिल शुक्ला। विकास जी, जी शिव शक्ति मोटर से हमारे बीच में मोहित धवन जी हमारे बीच में आ चुके हैं।
इस आयोजन समिति की तरफ से आपका मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही जबरदस्त शख्सियत हमारे बीच है, मोहित धवन जी। फिलहाल ये शॉट सिद्धार्थ का, क्या कह रहे हैं, बैकफुट पे गए, क्या जबरदस्त बॉल पोजीशन, पूरा वजन स्क्वायर लेग के ऊपर से। स्कैम करे आवाज की और रेंज की भी थोड़ी दिक्कत आती हुई। फिलहाल क्या जबरदस्त शॉट। अब 15 गेंदों में 41 की दरकार। सिद्धार्थ हेलीकॉप्टर शॉट की झलक, क्या जबरदस्त अंदाज में सिद्धार्थ ने वसीम शारिक 11 की संभावनाओं को शिखर दे दी है। पूरे भारत का सबसे बड़ा आयोजन, मैच का आनंद ले रहे हैं वसीम शारिक जी। अब बात करें साथ ही साथ गौरव सिंह चौहान जी, मोनू भियाई और हृदय सम्राट, आशीष मिश्रा जी हमारे तकनीकी विशेषज्ञ, और पूरा आयोजित मंडल भारत के मानचित्र पे भोपाल का गौरव बढ़ा है। ये 2 बाउंड्रीज ने, 1 छक्का 1 चौके, उम्मीदें प्रबल कर दी है बादशाह भाई। 14 गेंदे 37 रन। क्या जबरदस्त मैच, रोमांच को आगोश में लिया हुआ इस वक्त ओल्ड कैंपियन मैदान। इस मैदान का सौंदर्य देखे, आसपास वृक्षों से आच्छादित शिवालय मैदान की खूबसूरती को बढ़ाता है। और सिद्धार्थ 5 गेंदों में 12 रन बनाकर, और जियाद इस समय 13 रन पे 8 गेंदों से। अब दरकार 14 गेंदे आनी बाकी 37 की। स्ट्राइक पे सिद्धार्थ, आखिरी 14 गेंदे 37 की दरकार। जबरदस्त शॉट, एक बार फिर से, कोई मौका नहीं, एक और छक्का। क्या लाजवाब सिद्धार्थ ने तेवर दिखाए हैं। वसीम शारिक 11 की वापसी की गूंज, और ये बिगुल। अब 13 गेंदों में 31, मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ बादशाह भाई। 13 गेंदे 31 की दरकार। इस ओवर का दूसरा छक्का और 1 चौका, ये मैच किसी भी ओर जा सकता है। सिद्धार्थ की करिश्माई बैटिंग, उस गेंदबाज को टारगेट किया, मोहम्मद जिशान को। क्या लाजवाब क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। दरकार अब 13 गेंदे 31 की। एक और जबरदस्त शॉट, निगाहें रखिए, गेंद समय दर्शक दीर्घा में, चमत्कार होता हुआ इस वक्त। क्या जबरदस्त बैटिंग, ये सिद्धार्थ का तेवर, और पूरा स्टेडियम गुंजयमान हो चला है। बादशाह भाई, तीसरा छक्का और 1 चौका, ये तेवर है सिद्धार्थ का। स्कोर अब देखें, 12 गेंदों में सिर्फ 25 चाहिए। क्या कहने इस वक्त बल्लेबाज सिद्धार्थ के, ये गर्जा है, ये टाइगर दहाड़ा है इस वक्त भोपाल की सरजमी पर। और उस वक्त जब वसीम शारिक 11 को इस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, वो करने के लिए मैं कह रहा था कि क्रिकेट जिस तरह से बल्लेबाजी की है, लक्ष्य मुश्किल जरूर मगर नामुमकिन नहीं है। और जिस तरह से सिद्धार्थ ने बल्लेबाजी की है, लाजवाब, 3 छक्के लगाए। क्या बादशाह भाई जी, अगर वसीम शारिक ये मुकाबला जीतती है तो शारिक भाई की तरफ से 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। क्या कहने, अगर वसीम शारिक 11 ये मैच जीतती है तो जनाब शारिक भाई की ओर से 11,000 रुपए की नगद राशि पूरी टीम को दी जाएगी। तो क्या कहने विकास भाई, जो कोहिनूर होते हैं, जो हीरे होते हैं, वो अंधेरे में भी चमकते हैं, सूरज की रोशनी पाकर तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। आप कोहिनूर हो, हीरो हो, आपको चमकना होगा इस वक्त। वसीम शारिक 11 के नज़रिए से कहूं तो ज़रूरत है। इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज जियाद, वही गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है धीरज सिंह। और लीजिए, इस बार बॉल हवा में है, नो मैंस लैंड में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज, और सिर्फ 1 रन। हेलो की 11 गेंद जी, 24 रन। बादशाह भाई, बॉलर जैद हैं, जैद। जैद
माफी चाहूंगा जी विकास भाई। आखिरी 11 गेंदों में 24 की दरकार। देखिए शारिक अहमद जी, गौरव सिंह चौहान जी, मोनू गोयल जी, ऐसे शख्सियतों की निगाहें इस मुकाबले में सरगर्मी बढ़ा दी है वर्षा भाई। और आखिरी अब मुकाबला इस ओर आकर खड़ा है कि कहीं भी वसीम शारिक 11 अब नजर आ रही है कि यहां से मुकाबले में पूरी तरीके से पुरजोर वापसी की है। बिल्कुल जिस तरह से पिछले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है सिद्धार्थ ने दिखाया है। लीजिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद ऑफ साइड की रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे, इसी बीच दौड़कर 1 रन। जैद अभी तक शानदार गेंदबाजी इस ओवर में, जिस तरह से पिछले ओवर में शानदार गगनचुंबी छक्के लगाए बल्लेबाज सिद्धार्थ ने, अभी तक इस ओवर में रोक कर रखा है गेंदबाज जैद ने। ये गेंद और लीजिए इस बार यूज इनटू द ग्राउंड, काफी लंबा हिट, क्या कहने। और वसीम सारिक 11 के डगआउट में कोलाहल देखा जा सकता है। क्यों ना हो, एक असंभव से लक्ष्य को संभव करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। 9 गेंदों में 17 की दरकार। ये करिश्मा, ये चमत्कार। आखिरी 9 गेंदे 17 रन। दिल थाम कर बैठे रहिए, मुकाबला पलट चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है। 9 पे 17। मैंने पहले ही कहा यह जियाद नाम है इस खिलाड़ी का। कद काठी भले छोटा हो, संकल्प बड़ा है, इरादा और तेवर इस समय जियाद का। देखना होगा जैद खान बॉलिंग कमान। 9 पे 17, इससे रोमांचकारी मुकाबला नहीं हो सकता। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से बॉलिंग की कमान, विश्व का सबसे बड़े आयोजन के आप केंद्र में हैं और यह आयोजन अपने आप में एक अनूठा ऐतिहासिक, इस समय एक उदाहरण पूरे भारत में मोनू गोयल जी की बात तरुणाई ने स्थापित किया है। फिलहाल 9 पे 17, स्ट्राइक पे जियाद। देखना होगा इस समय, इस बार फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पे। अब 8 गेंदों में यह मुकाबला नहीं, रोमांच का महासागर हो मानो। जर्रा जर्रा इस समय गवाही दे रहा है भारत ही नहीं विश्व के टेनिस क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ का। मुकाबला कामाक्षी ग्रुप डिफेंड कर रहे अपने रनों को और 8 गेंद 16 की दरकार। जैद खान बॉलिंग पे, स्ट्राइक पे सिद्धार्थ। ये वो नाम है सिद्धार्थ जिन्होंने 8 गेंदों में 25 रन बनाए और एक टेम्परामेंट दिखाया इन्होंने, एक जिंदा दिली दिखाई बैटिंग में कि किस तेवर से खेल सकते हैं। 8 गेंदें आनी बाकी की दरकार। स्ट्राइक पे सिद्धार्थ, बॉलिंग पे जैद, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। फिलहाल अपने कदम को चूके इस समय बहुत जबरदस्त मुकाबला, दबाव बिल्कुल झलक रहा है बॉलिंग टीम पे। एक ऐसे हालात थे बादशाह भाई कि 3 ओवर में 52 रन बनाने थे, लेकिन वो टेम्परामेंट, वो ओजस्वी और तेजस्वी प्रखर बैटिंग। बात करें सिद्धार्थ की 25 रन की पारी और साथ दिया इस समय जियाद ने। बढ़िया गेंद, तारीफ इस बार बॉलर की होनी चाहिए यकीनन तौर पे। 7 गेंदें अब आनी बाकी, 7 पे 15 की दरकार। ये मुकाबला किसी भी ओर जा सकता है बादशाह भाई, आपकी राय? बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ऊंट किस करवट बैठेगा, जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा, कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, सब कुछ भविष्य के घर में है। 7 गेंदों पर 15 रन और इस ओवर की अंतिम गेंद जियाद बड़ी हिट के लिए जरूर जाएंगे। 7 गेंदों पर 15 रन की आवश्यकता वसीम को ये मैच जीतने के लिए। गेंदबाज अभी तक इस ओवर में मिला जुला ओवर, तो एक बार फिर तैयार जियाद के लिए ये बॉल। लीजिए इस बार सफल कर थे पर और अब अंतिम
अंतिम 6 गेंदों का खेल की और जीतने के लिए 15 की आवश्यकता है। और जिस तरह से बल्लेबाजी की अभी तक दोनों ही बल्लेबाज, विकास भाई सिद्धार्थ और जियाद की बात करूं, जिस तरह से लंबे लंबे खासकर सिद्धार्थ ने जो शॉट लगाए हैं, और 1 ओवर अभी बाकी है, 6 गेंद आना शेष है। अगर उसी लय में बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज सिद्धार्थ तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। इतना डीप लेकर आ गए हैं। एक समय 18 गेंदों पर 52 रन की आवश्यकता थी, अब 6 गेंदों पर 15 रन की आवश्यकता थी है। तो इस वक्त आपने कई बार इन बल्लेबाजों को ऐसे हालातों में बल्लेबाजी करते हुए देखा है। आपको क्या लगता है किस ओर जाने वाला है ये मैच? बिल्कुल सही कहा आपने कि मुकाबला लगभग उस यहाँ लाकर खड़ा किया कि आखिरी 6 गेंदों में 15। मेरा मानना है मुकाबला बराबरी पे आकर खड़ा है। 50-50 शुरुआती 3 गेंदें ही तय करेगी इस मुकाबले के भविष्य। और आपको बता दें अनाउंसमेंट हो चुका है, मुकाबला अगर जीतती है वसीम शारिक 11, शारिक अहमद जी की तरफ से 11,000 की इनामी राशि, गौरव सिंह चौहान जी तैयार है लगातार मोर्चा संभाले हुए, और पूरी टीम इस वक्त उतनी ही जबरदस्त टीम है। कामाक्षी 11 भी, धीरज सिंह जिनको मैं लगातार 7-8 सालों से देख रहा हूं, बड़ा जबरदस्त कप्तानी करते हैं और गेंदबाजी के लिए तैयार अपनी टीम के लिए इस समय लेकर आए एक ऐसे गेंदबाज को, लेकर आए हैं बॉलिंग की कमान। आशीष अगरकर, देखना होगा इस समय आज हीरो बनने का अवसर है सिद्धार्थ और आशीष के पास, कौन बन पाएगा मुकाबला। आखिरी 6 गेंदे और दरकार इस समय 15 की, 6 पे 15। आशीष अगरकर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, इस बार जाने दिया आशीष की तारीफ। यहां पे सिद्धार्थ ने लिफ्ट किया, ये समझ से परे बात। सिद्धार्थ अगर ऑफ साइड में इसे कट करते तो शायद बाउंड्री अर्जित कर सकते थे। 5 पे 15, देखना होगा, पहले ही कमिट हो गए थे। जबरदस्त मुकाबला है, रोमांच अपनी आगोश में लिया हुआ इस समय भोपाल का ऐतिहासिक मैदान। इस आखिरी समय एक और डॉट मुश्किलें बढ़ाता हुआ अगरकर की ये ताकत है। आशीष अगरकर बॉलिंग कमान पे, अब दरकार आखिरी 4 गेंदें आनी बाकी है। विश्व टेनिस क्रिकेट के सबसे बड़े आयोजन में 4 गेंदों में 15 की दरकार वसीम शारिक 11 को। एक कारनामा करने के नजदीक है सिद्धार्थ। आशीष इस बॉलिंग पे जबरदस्त बॉलिंग इस समय और मुश्किलें बढ़ाती हुई समय। आखिरी 3 गेंदें अब आनी बाकी, इस डिसीजन का हम इंतजार करेंगे। बादशाह भाई, शुरुआती 3 गेंदों से मुकाबले का बिल्कुल पाशा पलट दिया इस गेंदबाज ने। बड़े दर्जे के बॉलर हैं आशीष अगरकर, सिद्धार्थ ने दहलीज पर लाकर खड़े कर दिए थे, लेकिन यही क्रिकेट है। आखिरी लम्हों में अब मुकाबले में आनी है गेंदें, यहां से 3 बाकी और दरकार मैच को जीतने के लिए। डिसीजन थर्ड अंपायर के पास है, यानी 15 की दरकार थी। अगर रन आउट नहीं होते हैं तो 3 पे 14 चाहिए, अगर रन आउट होते हैं तभी भी 3 पे 15, और अंपायर का इशारा रन आउट का। 3 पे 15, क्या करिश्मा कार्लोस ब्रैथवेट बन पाएंगे? वो लम्हा बादशाह भाई जिन्होंने इतिहास रच दिया था 4 छक्के लगाकर आखिरी ओवर में, आपके अल्फाज चाहेंगे? बिल्कुल विकास भाई, आज जरूरत है कोई यहाँ से कार्लोस ब्रैथवेट निकल कर आए। वसीम शारिक 11 की अगर नजरिए से कहूँ, बची हुई अंतिम 3 गेंद अगर कोई नो या वाइड बॉल ना हो तो 15 रन की आवश्यकता है। संतोष सिंह अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान की ओर जाते हुए, क्या संतोष वो कारनामा कर पाएंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो क्रिकेट के दीवाने हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और महसूस करने वाले दिल को थाम कर बैठिए, बड़ा मजा आने वाला है जनाब। इस वक्त भोपाल शहर मेजबानी करता हुआ हिंदुस्तान के सबसे बड़े टूर्नामेंट की। संतोष सिंह, क्या कहने जनाब, गेंदबाज आशीष आगरकर के
लाजवाब गेंदबाजी। इस अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता थी। 3 गेंदों पर, पहली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया गया इस गेंदबाज के द्वारा, तारीफ काबिल है। और अब बड़ा अच्छा मौका है संतोष सिंह को हीरो बनने का। और क्या इस वक्त जो संकट के बादल छाए हुए हैं वसीम शारिक 11 टीम के ऊपर, क्या उन बादलों को हटा पाएंगे? देखना होगा। इस वक्त फील्ड प्लेस में तब्दीली की जा रही है, क्यों न हो जनाब। ये एक बड़ा मैच है और यहाँ से कोई भी चूक नहीं करना चाहती दोनों ही टीमें। बहरहाल आशीष आगरकर, लाजवाब गेंदबाजी रही है इस ओवर में गेंदबाज की। सामने संतोष सिंह तैयार स्ट्राइक पर, आशीष चले हैं। ये गेंद और इस बार बल्ला चलाया था, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल का, ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल और वाइट बॉल का इशारा। क्या कुछ देखना बाकी है विकास भाई इस मैच में आपके ही अंदाज में? बिल्कुल आखिरी 3 गेंदें 14 के दरकार, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। संतोष सिंह बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। देखना होगा इस समय। संतोष गोल के नाम से जाने जाते हैं, भोपाल के पास गोल गांव है, उसे गांव का रुतबा बढ़ाया था इन्होंने मुंबई में। काबिलियत है इस खिलाड़ी में। संतोष सिंह लोधी पूरा नाम इनका। देखना होगा इस समय। ओहो, इस बार एक और वाइड, मैच खत्म नहीं हुआ है। निगाहें रखिए आप सभी। दरकार अब 3 गेंदों में 13 की। अगर 2 छक्के आते हैं तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। 3 पे 13, जबरदस्त मैच इस समय। दबाव सिर्फ संतोष सिंह पे नहीं, दबाव इस वक्त आशीष आगरकर पे भी है। 2 वाइड गेंदे, वाइड यॉर्कर बल्लेबाज के रीच से दूर रखने की कोशिश करते हुए इस वक्त। देखना होगा स्ट्राइक पे संतोष सिंह। 3 गेंदे 13 की दरकार, बड़े हिट की क्या करिश्मा कर पाएंगे? और जी हां, शॉट आया और संतोष सिंह का छक्का। तेवर बदल दिया संतोष सिंह ने। मैंने पहले ही कहा कि यह नायाब सितारा है। संतोष सिंह का यह तेवर इस वक्त। अब 2 गेंदों पे सिर्फ 7 रन की दरकार। इससे जबरदस्त मुकाबला नहीं देखा होगा आपने। क्या जबरदस्त मैच इस समय, दिलों की धड़कनें रोक देने वाला मुकाबला। आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट ऐसे नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन आयोजन और ये रोमांचक मुकाबले इस बात की गवाही। 2 गेंदे 7 की दरकार। संतोष सिंह ने उम्मीदों की किरण पैदा कर दी है। 2 पे 7, जबरदस्त मुकाबला। देखना होगा इस समय। आखिरी 2 गेंदे 7 रन की दरकार। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। क्या वसीम शारिक 11 विजय हासिल करेगी? एक छक्का ढूंढना है फिर सुपर ओवर। 2 पे 7 रनों की दरकार। जबरदस्त मुकाबला। और संतोष सिंह ने कमाल कर दिया है जनाब। ये मुकाबला इस समय, मैंने पहले ही कहा, यह जादुई खिलाड़ी है, करिश्माई खिलाड़ी है। स्कोर लेवल होता हुआ आखिरी गेंद में सिर्फ 1 रन चाहिए। संतोष सिंह की भुजाओं के सामर्थ्य ने वसीम शारिक 11 को विजयी श्री के नजदीक ला दिया है। 2 छक्के लगा करके लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी, समर्थकों ने, लेकिन ये संतोष सिंह नाम है। मैन ऑफ द सीरीज जीत कर आए थे मुंबई में। भोपाल के पास एक छोटा सा गांव है गोलगांव, उस शहर का ये, उस छोटे से गांव का ये प्रतिभा इस बड़े मंच पे वसीम शारिक 11 की उम्मीद की किरण। 2 छक्के लगा करके इस खिलाड़ी ने तेवर बदल दिए। 1 गेंदे सिर्फ 1 रन की दरकार। करिश्मा, चमत्कार, मिराइकल किसे कहते हैं, कोई ये पूछे। संतोष सिंह और यह मुकाबला क्या इस समय सुपर ओवर में जाएगा? देखना होगा। जी हां, आउट का इशारा, सुपर ओवर।
अरुण भाई, ये तो इतिहास बदल चुका है इस मुकाबले में। सुपर ओवर, इससे जबरदस्त मैच नहीं हो सकता। दोनों टीमें बधाई के पात्र और सीधे से जबरदस्त माहौल है इस मुकाबले का। तो फिलहाल सुपर ओवर में जनाब ये क्रिकेट का तेवर संतोष सिंह, तस्वीरों में देखिए हमारे प्रोडक्शन टीम विपुल भाई और पूरी टीम, क्या शानदार कवरेज 2020 स्पोर्ट्स में। ये मोनू भिया का कारवां है, इतिहास रच रहा है मध्य प्रदेश। ऐसे आयोजन जो बिरले देखने को मिलते हैं। और वसीम शारिक 11 के टीम ऑनर शारिक अहमद जी अब पहुंचे हैं बधाई देने के लिए संतोष सिंह को। आंखों का तारा संतोष सिंह आज के मुकाबले में शायद सिंगल लेते तो मुकाबला जिता सकते थे। अगर वहां बॉल को मिडल करके अगर, और मुकाबला सुपर ओवर में। तालियां जोरदार संतोष सिंह के लिए। क्या खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने। सुपर ओवर का रोमांच। दोनों टीमें अपने 3-3 प्लेयर्स का नाम भेज दें। क्या जबरदस्त माहौल देखिए। यह वसीम शारिक 11 कहते हैं हार लगभग सुनिश्चित नजर आ रही थी। वहां से किसी योद्धा सिकंदर की तरह मुकाबले में पहले सिद्धार्थ, फिर जियाद और आखिर में संतोष सिंह। तारीफ बनती है आशीष अगरकर की भी, तारीफ धीरज सिंह की भी। ये भी बहुत जबरदस्त टीम है। लेकिन देखिए इस वक्त शारिक अहमद जी तस्वीरों में, टीम ऑनर। और अब रणनीति बन रही है सुपर ओवर की। बहुत जबरदस्त माहौल। बादशाह भाई, सुपर ओवर हमने सेमीफाइनल में भी देखा था मोनू भैया, जिनका ये इतना बड़ा कारवां सुपर ओवर में मैच। बहुत ही जबरदस्त माहौल देखिए। इतिहास रच रहा है हमारा हृदय प्रदेश। आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट का आयाम कितना बड़ा है। पूरे टेनिस जगत के स्टार्स आए हैं। अब अहम रहेगा 2019 का आपने वर्ल्ड कप देखा था सुपर ओवर में, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। जितेंद्र भाई हमारे डिवीजन पैनल अंपायर और साथ में हमारे सुएज जी। सुपर ओवर की तैयारी शुरू करें। 3-3 नाम आप दोनों टीमें, और मैदान खाली कर दें प्लीज। सुपर ओवर जल्द से जल्द, क्योंकि हमें और मैच कराने हैं। जो दर्शक हैं उनसे निवेदन करूंगा मैदान खाली कर दें। फिलहाल सुपर ओवर का रोमांच देखने को मिलेगा। मैदान खाली कर दें। क्या मैच गौरव भैया। इतिहास रचता है मध्य प्रदेश हमेशा से। और सुपर ओवर के लिए पहुंचे हैं हमारे मोनू भैया, युवा तरुणाई के मालिक के। दोनों टीमें इस समय अपना 3-3 नाम, जो रूल है आशीष भाई हमसे अवगत कराएंगे। और सुपर ओवर का रोमांच इस समय। जल्द से जल्द दोनों टीमें अपने नाम बैटिंग के लिए। आशीष भाई 3 नाम, दोनों टीमें 3-3 नाम दे दें अपने। और एक बॉलर का जो रूल है हमारे तकनीकी विशेषज्ञ आशीष भाई मौजूद। आशीष भाई, इस टूर्नामेंट में गहरा रिश्ता है सुपर ओवर से। पिछले सीजन क्या कहेंगे आप, सेमीफाइनल का मुकाबला सुपर ओवर में और आज ये मुकाबला सुपर ओवर में। जी हाँ बिल्कुल। और शारिक अहमद टीम के ओनर है, जो उनकी टीम का सुपर ओवर पिछले वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी हो रहा है। इस बार दोनों टीमें अपना, मैं निवेदन करूंगा, यह भारत का सबसे बड़ा आयोजन है। 2020 स्पोर्ट्स हमारा ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर। सुपर ओवर में मुकाबला। आप जानते हैं कि सुपर ओवर का जो रूल है, 3 बैट्समैन बैटिंग कर सकते हैं। एक बॉलर का नाम आपको देना होगा। और ये वो व्यक्तित्व मोनू गोयल जी, भारत में मध्य प्रदेश का नाम जिन्होंने गौरवान्वित किया है। सफेद कलर के परिधान में मोनू भैया और हमारे तकनीकी विशेषज्ञ आशीष मिश्रा जी, दोनों अंपायर आदिल खान और जीतू भंडारी जी। 3 बैट्समैन का नाम दे दें और 3 बैट्समैन का नाम आप पहुंचा दें। फिलहाल इस समय दोनों टीमों के लिए दिलों की धड़कनें बढ़ रही है।
देखना होगा इस समय हमारे दोनों अंपायर्स आदिल खान और जीतू भंडारी जी। बहुत जबरदस्त मुकाबला डिस्कशन इस समय। जल्द से जल्द, और सुपर ओवर का जो रूल है हमारे तकनीकी विशेषज्ञ, 3 नाम आपको बात करे देने होंगे बैट्समैन जो बैटिंग के लिए अलाउ होंगे। और अगर सुपर ओवर का मुकाबला भी टाई होता है वापस सुपर ओवर में जाएगा, वहां जो बॉलर बॉलिंग कर चुका है दोबारा बॉलिंग नहीं कर सकते। ये तमाम रूल्स हम आप तक, और हमारे दोनों अंपायर बहुत अनुभवी अंपायर जीतू भंडारी जी और आदिल खान जी। और बड़ा मुकाबला देखिए इस समय यूपी के स्टार्स कामाक्षी ग्रुप के ये सितारे, और जीतू भैया के साथ हम हैं इस समय, अपने समय के लीजेंड प्लेयर। और जीतू भैया, सुपर ओवर अमूमन कई बार ऐसा होता है, मैं एक छोटा सा राय आपसे जानना चाहूंगा कि कमजोर टीमें भी सुपर ओवर में बेहतर खेल जाती है क्योंकि बहुत कम समय का, और ऐसे में निर्भर करता है इंटेंट के ऊपर कि ओपनर कैसा स्टार्ट करते हैं। और कई बार प्रेशर मैंने देखा था 2019 का वर्ल्ड कप के दौरान सुपर ओवर में, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने थे और वहां बाउंड्री काउंट हुआ था, उसके बाद रूल चेंज हुआ। भैया कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया इस समय बड़ी जिम्मेवारी में है अंपायर्स के तौर पे, लेकिन सीधे सुपर ओवर में 3-3 खिलाड़ियों के साथ नाम के साथ ओपन होंगे और बहुत जबरदस्त मैच होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद सीधे लाइव एक्शन लेकर के इस वक्त हम 70-70 स्पोर्ट्स पे। फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है, दूधिया रोशनी में सुपर ओवर का रोमांच। सुपर ओवर क्या रोमांचक क्षण, मुकाबला ऐसा लग रहा था कि वसीम शारिक 11 के हाथों से निकल चुका है, लेकिन यही तो रोमांच के केंद्र हमारे विनोद पटेल साहब और शारिक भाई। देखिए इस समय मुकाबला जबरदस्त होना है। ये मोनू भैया हमारे इस आयोजन के सूत्रधार, परिकल्पक, दोनों ही ओपनर्स और एक और बैटर अलाउ होते हैं सुपर ओवर में। और जल्द से जल्द दर्शकों से आग्रह है ग्राउंड खाली कर दे। फ्लड लाइट्स जल चुकी है और एक अलग तेवर का सुपर ओवर का रोमांच देखने को मिलेगा। कमेंट्री बॉक्स में विकास हमारे साथ, बादशाह खान जी, और साथ ही साथ इस समय दोनों ही अंपायर सुबीर डे और जितेंद्र सिंह गुप्ता जी हमारे साथ। देखिए इस समय प्रोडक्शन टीम के चेहरे की मुस्कान बता रही विपुल भाई की कि इस वक्त यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है सुपर ओवर का। जल्द से जल्द दर्शकों से आग्रह, ग्राउंड खाली कर दें, सुपर ओवर की शुरुआत होनी है। और सुपर ओवर का एक अलग रोमांच आपने कई बार देखा होगा, वर्ल्ड क्रिकेट में 2019 का वर्ल्ड कप सुपर ओवर में गया था, और यहां का यह बहुत निर्णायक मुकाबला कामाक्षी ग्रुप वर्सेस वसीम शारिक 11 का। क्या मैच है, पहली 3 गेंदों में एक भी रन नहीं, आखिरी 3 गेंदों में 15 की दरकार थी, 14 आए आशीष भाई। और ये सुपर ओवर आपकी राय हम जान चुके हैं और नाम भी आ चुके हैं इस समय हमारे बीच। बैट्समैन वसीम शारिक 11 के सुपर ओवर में होंगे
केटी, साथ ही साथ बंटी और जैद यानी जियाद, यानी ये 3 सुपर ओवर के बैट्समैन होंगे। और कामाक्षी ग्रुप के लिए सुपर ओवर के बैट्समैन सुमित, आकाश और पिंकू पाल, यानी कि ये स्टार्स सामने सामने। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सुपर ओवर के दोनों ही ओपनर इस समय। बात करें केटी और बंटी पारी की आगाज करने के लिए, बहुत दिलचस्प मुकाबला। आपने आखिरी सीजन भी देखा था, इन दोनों टीमों के लिए एक बड़ा दिन इस समय। सुपर ओवर का रोमांच और बॉलर देखना होगा, किसी भी 11 प्लेइंग में से किसी भी बॉलिंग करा सकते हैं। बैट्समैन का नाम देना अनिवार्य होता है और 3 नाम आ चुके हैं जिनमें दोनों ओपनर देखें इस वक्त। केटी पूरा नाम नरेंद्र लोधी, बड़ा स्टार, और साथ में एक और जबरदस्त सितारा नासिर खान बंटी सुपर ओवर में। और अपकमिंग जो खिलाड़ी होंगे, अगर ये सुपर ओवर में कोई विकेट जाता है तो जियाद जो कि बहुत टच में है। ये 3 नाम इस वक्त। जबरदस्त मुकाबला है, निगाहें रखिए, इससे रोमांचक मैच नहीं हो सकता। और पहले ओवर की कमान अब किसे दी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। सुपर ओवर में आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांच अपने शिखर पे। देखना होगा बॉलिंग की कमान किसे दी जाती है, क्रुशियल रहेगा इस वक्त। इस समय बॉलर्स जैद आए हैं बॉलिंग कमान पे। स्ट्राइक पे मध्य प्रदेश के स्टार खिलाड़ी नासिर खान बंटी। सुपर ओवर में वसीम शारिक 11 पहले समय बैटिंग करेगी और नासिर खान के साथ इस वक्त केटी हैं। और देखना होगा इस वक्त सुपर ओवर का रोमांच, मुकाबला बहुत ही रोमांच के शिखर पे है इस वक्त। पिछली बार भी वसीम शारिक 11 सुपर ओवर खेला था इन्होंने, लेकिन आज एक अलग दिन, एक अलग तेवर। देखें इस समय मानसरोवर एंड से बॉलिंग की कमान जैद खान, स्ट्राइक पे बंटी। पहले ही गेंद पे अच्छा शॉट बंटी का, फुल किया लेकिन ठीक तरीके से टाइम नहीं कर सके। फील्ड की गई गेंद डीप मिड विकेट से आकर के। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे इस वक्त बात करें 1 रन बंटी और केटी, दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज ओपन करते हुए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। क्या जबरदस्त मुकाबला सुपर ओवर का। आप सभी रखिए इस तरीके के मैच आपको देखने को मिलता हुआ। बॉलिंग पे यूपी का एक बड़ा नाम इस वक्त है जैद खान, स्ट्राइक पे नरेंद्र लोधी, जबरदस्त खिलाड़ी हैं। केटी स्ट्राइक लेंगे इस वक्त। फील्डिंग आइए देखें, केटी के लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ, एक मिड विकेट का खिलाड़ी नजर आता हुआ, एक स्क्वायर लेग भी डीप में। जबरदस्त माहौल इस समय सुपर ओवर का। और इस बार खेल दिया गेंद को केटी ने, खिलाड़ी उस ओवर इस समय वाइडस्ट लॉन्ग ऑन पे, बहुत बड़ा विकेट इस बार। अब उम्मीदें आशाएं टिकी है जियाद से, क्योंकि 3 ही प्लेयर प्लेइंग कर सकते हैं सुपर ओवर में रूल के अकॉर्डिंग। शारिक अहमद के बात करें वसीम शारिक 11 के लिए, अब यहां से थोड़ा कॉन्शियस होकर भी खेलना होगा कि विकेट न गंवाएं, कि विकेट गंवाएंगे तो ऑल आउट आप हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना होगा जियाद और बंटी को। और यहां से अगर सुपर ओवर में आप 10 से 12 रन का भी चुनौती देते हैं तो दबाव होगा, प्रेशर होगा, दूसरी टीम पे भी चाहेंगे पूरा बॉल कम से कम खेले, ये अगर मानसिकता होगी। सुबीर डे और जितेंद्र भाई जरूर सहमत होंगे इस बात से। फिलहाल 2 गेंदों में 1 रन आया है जियाद। ये वो खिलाड़ी जिन्होंने टेम्परामेंट सेट की थी, टेम्पो सेट किया था सुपर ओवर तक पहुंचने के लिए। जियाद ने की वो पारी थी, संतोष सिंह का फिनिश था और सिद्धार्थ का वो तेवर था, जिस वजह से आखिरी 3 ओवर में 52 रन तक टीम पहुंची। और फिलहाल इस वक्त बॉलिंग के कमान पे जैद खान। जियाद का भी नाम जैद ही है और जैद वर्सेस जैद का मुकाबला इस वक्त है।
अच्छा शॉट जात का डाउन द ग्राउंड खूबसूरत से लॉन्ग ऑन इसमें अच्छी कोशिश, दूसरे की कोशिश नहीं की उन्होंने, वरना सुपर ओवर में सिर्फ 3 ही बैट्समैन बैटिंग कर सकते हैं। खतरा टलता हुआ ये इसलिए कि एक ही रन से संतुष्ट इस समय। 2 रन स्कोरबोर्ड पे 3 गेंदों से। उम्दा बॉलिंग, तारीफ गेंदबाज की भी होनी चाहिए जिस तरीके से गेंदबाजी की है सुपर ओवर में। और अब इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी स्टार प्लेयर बंटी, निगाहें इनके ऊपर। देखना होगा अंपायर के इशारों की प्रतीक्षा। जी हां, वाइड का इशारा। हाइट जरूर यहां पे और लेग स्टंप को संभवतः बॉल छोड़ती हुई थी, तो फिलहाल एक बाउंस का भी इशारा आया है आदिल खान का। स्कोरबोर्ड पे 3 रन। जबरदस्त मुकाबला इस वक्त सुपर ओवर का। निगाहें रखिए आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट। बात करें सफलता के नए मानकों पे, एक नया इतिहास रचता हुआ मोनू गोयल भैया के नेतृत्व में, मयूर महेश्वरी जी, आशीष मिश्रा जी, राहुल जादौन, राहुल पांडे, ये युवा टीम इस आयोजन में। और इस वक्त इस समय जैद खान आई नहीं बल्ले पे। देखना होगा 4 गेंदों से 3 रन आए हैं बल्ले का इनर इज लेकर के विकेट कीपर के दस्तानों में। सुपर ओवर में खामोश रखा है जैद खान ने। जबरदस्त इस समय वेरिएशन देखिए, लेंथ देखिए। अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है, एक बाउंड्री ढूंढेंगे जरूर। इस वक्त 3 रन स्कोरबोर्ड पे वसीम शारिक 11 का। और लीजिए, ये ताकत है इस खिलाड़ी का, बंटी कहते हैं इन्हें। जबरदस्त शॉट अपने समय का स्टार 6 रन के लिए। क्या बैकलिफ्ट था, बॉटम हैंड कमाल का। जोन में थी इनकी गेंद और बंटी ऐसी गेंदों को कहां चुकने वाले हैं। जबरदस्त छक्का इस समय लॉन्ग ऑन के ऊपर से। सुपर ओवर का रोमांच अब शिखर पे। स्कोरबोर्ड पे 9 रन, आखिरी गेंद आनी बाकी। ये मुकाबला अपने अलग तेवर है। आखिरी गेंद आनी बाकी इस समय। जैद खान बॉलिंग पे, स्ट्राइक पे नासिर खान, बंटी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। देखना होगा इस बार क्या ये अंपायर के इशारों की हम प्रतीक्षा करेंगे जब तक यहां से, यानी कि ये डॉट बॉल थी। 10 रन बनाने होंगे सुपर ओवर को। बात करें यहां से अगर जीतना है मैच को, कामाक्षी ग्रुप को 10 रन बनाने होंगे। क्या रोमांचक ये कारवां खेल का है, समागम है। मोनू भैया के युवा तरुणाई का परिचायक है ये आयोजन और इतिहास रच रहा है भोपाल पूरे क्रिकेट जगत में। इतने बड़े स्तर का आयोजन सुपर ओवर में वसीम शारिक 11 ने बनाए हैं 9 रन। और अब जो नाम दिए गए हैं कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश की टीम में, ये सुमित हैं, आकाश और पिंकू पाल, ये 3 ही खिलाड़ी प्लेइंग कर सकते हैं। ऑफिशियली आपको नाम पहले देना होता है और सुपर ओवर का जो रूल है 3 बैटर प्लेइंग कर सकते हैं। अब कौन से गेंदबाज होंगे जो 9 रन को डिफेंड करने आएंगे? याद कीजिए जसप्रीत बुमराह ने, हालांकि वो सुपर ओवर नहीं था, 8 रन डिफेंड किए थे इंग्लैंड के खिलाफ। कई ऐसे आंकड़े रहे हैं। जबरदस्त मुकाबला फ्लडलाइट्स में नहाया हुआ और आज तो इतिहास रच रहा है। यह आयोजन अलग आयाम पे जा पहुंचा है वाकई में। और हमारे पास समय है अपने स्पॉन्सर्स से आपको रूबरू कराएं जिन्होंने हमें साथ दिया इस आयोजन में। मोनू भैया के इस कारवें को जिन्होंने शिखर दी है। दिलीप बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, सागर गैरे, गंगाधर शर्मा एंड सन्स, विष्णु शर्मा चाइनीज, जीडी ब्रदर्स, बंसल ग्रुप। और बात करें साथ ही साथ ओ पापा फूड डिलीवरी, इनका भी हम बहुत थैंकफुल हैं। और जबरदस्त मुकाबला देखिए, सुपर ओवर का रोमांच।
ये आयोजन का दर्शा रहा है कि किस लेवल का ये कारवां है। 6 गेंदों में 10 रन चाहिए, सुपर ओवर में 10 रन कम नहीं है। रोमांच अलग लेवल पे। आकाश और सुमित ढेकले, सुमित ढेकले और आकाश, दो बड़े नाम इस समय, लेकिन गेंदबाजी किसे दी जाएगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न है सुपर ओवर डिफेंड करने के लिए। फिलहाल इस समय काउंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे अमित दुबे जी। स्वागत है अमित जी आपका। बिल्कुल, धन्यवाद विकास जी। बहुत ही बड़ा मुकाबला ये वसीम सारेक 11 और कामाक्षी ग्रुप के बीच। सुपर ओवर तक जब कोई मुकाबला जाता है विकास जी, निश्चित रूप से दो बड़ी टीमों के बीच ये मुकाबला है और कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलती हुई। 10 रन यहां पर डिफेंड करने हैं वसीम सारेक 11 को। हालांकि इस टीम में वो दमखम है, बहुत अच्छे नाम, बड़े अच्छे प्लेयर हैं इनके पास। निश्चित रूप से रन को रोका जा सकता है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल, फटाफट क्रिकेट है ये। और इस ग्राउंड के क्या कहने, पिच के क्या कहने, अगर बल्लेबाज रिदम में है तो रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। 6 बॉल 10 रन, बहुत ही रोमांचक स्थिति विकास जी। अमित जी, इससे जबरदस्त मैच नहीं हो सकता। सुपर ओवर में पहुंचा है मुकाबला और 6000 लोग हमारे साथ लाइव हैं 70 स्पोर्ट्स पे। ये वो खेल प्रेमी हैं जो खेल से शिद्दत और तन्मयता रखते हैं, और वाकई में मोनू भैया ने हमें गौरवान्वित होने के क्षण दे दिए हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ी इनामी राशि का टूर्नामेंट भोपाल मध्य प्रदेश में खेल के नक्शे और मानचित्र पे लाकर खड़ा किया है उन्होंने। और अब 6 गेंदों में 10 की दरकार। बॉलिंग किसे दी जाएगी, वही नाम, वही चेहरा, संतोष सिंह। संतोष सिंह गोल के नाम से जाने जाते हैं। कार जीता था इन्होंने मुंबई में, बड़ा नाम है इस खिलाड़ी का। आज 2 छक्के लगा के स्कोर को लेवल किया था इसी खिलाड़ी ने। क्या दिन है संतोष सिंह का अमित जी आज। बिल्कुल देखने लायक होगा, बहुत बड़ा नाम, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है ये। और देखना होगा कैसे डिफेंड करते हैं। फील्डिंग सजावट, नाजिर खान बंटी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अनुभव का उपयोग करते हुए। वसीम सारेक 11, कभी ना हारने वाली ये टीम, हमेशा लड़ने का मादा इस टीम के पास। और आज ये भोपाल की सरजमी पर ये रोचक मुकाबला, जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट की वाहवाही पूरे देश ही नहीं विश्व में हो रही है। यूट्यूब पर हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी टूर्नामेंट की। और पहली बॉल संतोष की, बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन वाइड का सारा एम्पायर का। निश्चित रूप से विकास जी प्रेशर रहता है गेंदबाज के ऊपर, बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखने की कोशिश थी और वाइड बॉल पहली। इरादा बढ़िया था संतोष सिंह का, लेकिन उससे जोन में बॉल नहीं थी, वाइड का इशारा। बहुत बढ़िया, हवा में है, जी हां, बहुत बड़ा विकेट यहां पर संतोष के द्वारा। और कमाल कर दिया संतोष सिंह ने, बहुत बड़ा विकेट जाता हुआ। और ये मैच अगर वसीम सारेक 11 जीतेगी, शारिक अहमद जी की तरफ से 11,000 रुपए की राशि से नवाजे जाएंगे। ये जिंदा दिली, बड़ा विकेट सुमित ढेकले, बड़े स्टार को। ये वो गेंदबाज है अमित जी जो मैच जिताने की हुनर और सलाहियत रखते हैं, वो काबिलियत, नाम है संतोष सिंह गोल। जबरदस्त खिलाड़ी, अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए अपनी टीममेट्स को संतोष किया है इन्होंने, संतोष दिया है कि मैं हूं ना। और बहुत बड़ा विकेट यहां पर सुमित ढेकले, बहुत बड़ा नाम। और पहली ही बॉल जो वाइड थी, उसके बाद जबरदस्त विकेट लिया संतोष ने। ऐसा लग रहा था जैसे रणनीति बनाई हो, पहले से ही देख रहे हो कि बल्लेबाज कहां हिट करेगा। बहुत अच्छा कैच वहां पर विकेट के पीछे बंटी के द्वारा। बंटी एक अनुभवी खिलाड़ी, जानते हैं टीम को कैसे इन लम्हों में। अब ये आखिरी विकेट है, 1 रन 1 विकेट इस समय। मुकाबला क्या रोचक स्थिति में, सुपर ओवर का रोमांच देखिए। विकास जी और अब पीकू पॉल आए हैं खेलने के लिए। विकास जी अगर बात करें स्कोर बोर्ड पर तो 1-1-1, 1 रन 1 विकेट और 1 बॉल, बहुत ही रोचक मुकाबला। इसे कहते हैं सुपर टेनिस क्रिकेट का महाकुंभ, लेम ट्रॉफी 3rd एडिशन।
जो पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर है। आज की स्थिति में सभी के मोबाइल पर, सभी की टीवी पर ये मुकाबला चल रहा है विकास जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा आयोजन यकीनन तौर पे। पीकू पॉल आए हैं नए बल्लेबाज इस समय। संतोष सिंह आज हीरो बनने का अवसर है इन्हें के पास। इन्होंने ही सुपर ओवर तक मुकाबला लेकर गए थे 2 छक्का लगा करके, जब 3 गेंदों में 13 की दरकार थी। ये वो खिलाड़ी इस समय स्ट्राइक लेने के लिए पीकू पॉल, देखना होगा इस समय। बढ़िया गेंदबाजी, ये ताकत है इस खिलाड़ी का ब्लॉक में। और जो नेचुरल इनकी हाइट है, देखिए लेंथ से जिस बॉल आती है और बॉल जिस तरीके से इनकी उंगलियों का इस्तेमाल करके अंदर की तरफ लेकर आते हैं, मुश्किलें पैदा करते हैं। बिल्कुल, फिलहाल 4 गेंदों में 8 रन की दरकार अमित जी। बिल्कुल विकास जी सही कहा। यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज दोनों प्रेशर में है, क्योंकि एक ही विकेट अब इनके हाथ में है। संभल के खेलने की आवश्यकता है। 4 balls रिमेनिंग, 8 runs टू विन, 1 विकेट इन हैंड। बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर संतोष की, प्रेशर बना के रखा है बल्लेबाज के ऊपर। और देखना होगा अब किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल माइंड सेट करके रखा है अपना, दिमाग से गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाज के माइंड को रीड करते हुए। एक हलचल पूरे ग्राउंड में। बहुत बढ़िया बॉल, ऑफ स्टंप के ऊपर कट करना चाहते थे, बीट हुए वहां पर। इसी को कहते हैं विकास जी अनुभव, एक्सपीरियंस। वाकई में बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है इस समय। देखिए कितनी शानदार गेंद थी और बड़े सितारे को बीट किया है वहां पे, आकाश को इस वक्त। संतोष, एक और जबरदस्त गेंद, क्या कहने, जबरदस्त गेंदबाजी संतोष सिंह की, जीत की किरदार अदा कर रहे हैं। 2 गेंदों में 8 की दरकार, एक और अच्छी गेंद डालनी होगी। 11,000 इनामी राशि के हकदार हो जाएंगे। वसीम शारिक 11 जी इस समय मौजूद है, इस टीम के ऑनर शारिक अहमद जी। बहुत बड़ी बात है, सारिक भाई खेल को हमेशा बढ़ावा देते हैं, प्लेयर्स को हमेशा बढ़ावा देते हैं। और इसी बीच थोड़ी सी हवा में बॉल है, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। और यहां से देखना होगा, 1 रन भागा है, दूसरे रन के लिए भागे हैं। और ये डायरेक्ट यहां से सारे के लिए यहां से मुकाबला। दर्शक मैदान में ना जाए अभी। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, ये इससे अच्छा क्रिकेट का मुकाबला नहीं हो सकता विकास जी। वाकई में इतिहास रच रही है टीम, क्या जबरदस्त मुकाबला। ये मैच इस स्थिति में आकर मुकाबला जीत लिया है वसीम शारिक 11 ने। ये डायरेक्ट हिट ने जश्न मनाने को अवसर दे दिए हैं। यह आयोजन एक नए आयाम पे कीर्तिमान स्थापित करता हुआ 11,000 रुपए की बात करे राशि। 7 रनों से ये मुकाबला अपने नाम किया और संतोष ने सभी को संतुष्ट किया, सबको संतोष प्रदान किया। वाकई में ये वो सितारा, गोल गांव के रहने वाले, कोलार रोड पे एक छोटा सा गांव, वहां से निकल करके ऐसे नायाब सितारे कोहिनूर ने चमक बिखेरा है। नाम है संतोष सिंह गोल, आज के हीरो, आज के मुकाबले का सुरमा संतोष सिंह। इतना जबरदस्त मैच इस ग्राउंड पर, बहुत बड़ी बात ये, केवल 9 रन डिफेंड करने थे संतोष को। बहुत ही समझदारी भरी गेंदबाजी और ये डायरेक्ट हिट जो हुआ, सोने पर सुहागा। 7 रनों से ये मुकाबला सारे 11 ने जीता। और संतोष भाई 5,000 रुपए मिलेंगे शारिक भैया की तरफ से। जोरदार तालियां एक बार, तालियों से स्वागत किया जाए वसीम सारे 11 का।